Purchases expense recorded by nominal assets expense, debit all expense and is it clear? Yeah, purchases asset recorded by real as it comes in, debit what comes. आज हम उधार पे पैसा लाएंगे, उधार पे पैसा देंगे। क्या? उधार पे पैसा लाएंगे, उधार पे पैसा देंगे। सपोज यहां देखिए बेटा, मेरी तरफ देखिए, तलाक कर ये बांध में था मैं यूं होते चुन कर बर्दाश्त। अगर मैंने पैसा लाया आमिर से, ट्रांजैक्शन को समझो, पैसा किससे लाया मैंने, मेरे पास कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, दिया किसने, तो आमिर इज लोन अकाउंट, कि उसने लोन दिया ना, टफ लगा। पैसा मैंने उधार पे लाया, किससे लाया, किससे लाया, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मैं ऐसे लिखूंगा बोरोड, बेटा क्या लिखा मैंने, बोरोड, बोरोड मींस उधार पे लाना, बोरोड कैश फ्रॉम आमिर, बोरोड कैश फ्रॉम, मैंने कैश लाया किससे, एक तो कैश आएगा और आमिर। अब आपको चाहे आमिर लिखो या आमिर का लोन लिखो, इज इट क्लियर। अब कैश क्या है, रिकॉर्ड बाय एज इट कम्स इन, डेबिट, टफ लगा। इन अदर वर्ड्स ये है ना रिसीव्ड, या बिसा पार ना हो, क्या दिल क्या दिल, इन अदर वर्ड्स है ना ये, रिसीव्ड कैश फ्रॉम आमिर, कैश अकाउंट डेबिट टू आमिर, रिसीव्ड कैश फ्रॉम वसीम, कैश अकाउंट डेबिट टू वसीम, इज इट क्लियर। अब वसीम क्या है, पर्सन, रिकॉर्डेड बाय, ठीक है, वो क्या है, गिवर, क्रेडिट द गिवर। हाँ, आपको यहां पे लिखना है टू आमिर इज लोन, लिखने की जरूरत, व्हेन इट इज क्रेडिटेड ऑटोमेटिकली मींस इट इज क्रेडिटर। आप सिर्फ लिखेंगे, आया ना बोरोड कैश फ्रॉम आमिर, व्हाट डज इट मीन, रिसीव्ड कैश फ्रॉम आमिर, रिसीव्ड कैश फ्रॉम, तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू आमिर, या कैश अकाउंट डेबिट टू आमिर इज लोन अकाउंट। ठीक, इट्स अप टू यू, आप क्या लिखोगे। ठीक बेटा, टफ मत लगा। अगर मैं लिखूंगा बेटा बोरोड कैश फ्रॉम वसीम, मैंने किससे पैसा लाया, एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू वसीम अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू, टफ मत लगा। सो बोरो समझ आया। अब आप पैसा दोगे उधार पे, क्या दोगे, किस पे दोगे बेटा पैसा आप, उधार पे। लिखा होगा लेंट टू आदिल, आपने आदिल को पैसा दे दिया, किसे दे दिया, तो आदिल, और कैश आया, समझ, इसका मतलब समझ आया, लेंड, आपने पैसा दे दिया, आपने पैसा, टफ लगा, आपने पैसा दे दिया, उधार पे दे दिया, किसे दे दिया, आदिल को। कौन कौन आया बेटा, आदिल, और आदिल क्या है, पर्सन, रिकॉर्डेड बाय, वो पैसा पकड़ रहे, रिसीवर, क्या लिखेंगे, डेबिट द, ओके, कैश क्या है, रिकॉर्डेड बाय, ये पैसा आया कि गया, गया, आउट, क्रेडिट व्हाट गोस, टफ लगा, इट्स जस्ट लाइक पेड टू आमिर, आमिर अकाउंट डेबिट टू कैश, पेड टू वसीम, वसीम अकाउंट डेबिट टू। अब हम उधार पे देते हैं ना, अगर हम उधार पे देंगे किसी को, इन अदर वर्ड्स हम पैसा उसे दे रहे हैं, समझ आ रहा है, पेड टू आमिर, आमिर अकाउंट डेबिट टू कैश, लेंट टू आमिर, आमिर अकाउंट डेबिट टू कैश, टफ लगा ना, पेड टू उजमा, उजमा अकाउंट डेबिट टू कैश, लेंट टू उजमा, लेंट टू उजमा का मतलब हमने पैसा दिया किसे, उधार पे, तो उजमा अकाउंट डेबिट टू कैश, उजमा अकाउंट डेबिट टू, अगर ऐसे लिखा होगा लेंट टू उजमा, व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री, उजमा
अकाउंट डेबिट टू, हाँ आपको सर कहेगा इसे लिखो उस्मान्स लोन अकाउंट, लिखना डरना नहीं, ठीक, ओके। कैश अकाउंट डेबिट टू वसीम्स लोन अकाउंट, वो भी आप लिख सकते हो। मैंने वो काट दिया, मैंने वो काट दिया, ठीक है, मैंने यहां पे वो नहीं लिखा, ठीक है। अब यही क्वेश्चंस हमें करने, यही क्वेश्चंस उधार लाना और उधार देना। अब कॉपी करें, हम क्वेश्चन कर लेते हैं बाद में। क्वेश्चन नंबर 25 है नई बुक पे, ठीक। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ प्रियंका। जब क्वेश्चन आएगा ना, याद रखिए बेटा, यहां पे देखिए, जब आपको क्वेश्चन आएगा ना, वहां पे ऐसे लिखा होगा रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ प्रियंका, तो आप ऐसे लिखेंगे ऊपर जर्नल एंट्रीज, क्या लिखना है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, बेटा किसकी बुक्स में, प्रियंका। टफ लगा, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ प्रियंका। बोरोड 1,20,000। आप रुको ना बेटा, मैं दूंगा टाइम खुद आप लोगों को लिखने के लिए, पहले समझिए ना क्वेश्चन, रेस मत लगाओ, हमें कॉपी करना है बस, हो गया। उधार हमने लाया 1,20,000, किससे, संजना से। व्हाट डज इट मीन, हमने पैसा पकड़ा, किससे पकड़ा, सो रिसीव्ड फ्रॉम संजना। कैश अकाउंट डेबिट टू संजना अकाउंट। इज इट क्लियर, क्या लिखेंगे बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू संजना अकाउंट, या यू कैन राइट टू संजना's लोन अकाउंट एज वेल, तो संजना's, बस, हाँ समझ आए। हमने पैसा लाया 1,20,000, किससे लाया, संजना से। हमारे पास पैसा आया, दिया किसने, सो कैश अकाउंट डेबिट टू संजना अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट, यहां तक ठीक। ओके बेटा, कितना, 1,20,000, क्या लिखेंगे बेटा, बीइंग कैश बोरोड फ्रॉम संजना, बस। नहीं टफ लगा, नहीं प्लीज बेटा बता दीजिए ना, क्या लिखेंगे, बीइंग कैश बोरोड फ्रॉम संजना, ओके, बीइंग कैश बोरोड फ्रॉम संजना। डेट दिया है इसमें, डेट दिया है ना, डेट लिखना है, इट इज अप्रैल 1, ओके। अब लेंट मीन्स देना, आपने दिया बेटा किसे, 1,80,000 टू संजीत, इट मीन्स आपने पैसा दिया किसे, संजीत को, इट मीन्स पेड टू संजीत, पेड टू संजीत, संजीत अकाउंट डेबिट टू, टफ लगा, ओके। संजीत अकाउंट डेबिट टू बीइंग कैश लेंट टू संजीत, ठीक। इसका मतलब क्या है, लेंट 1,80,000 टू संजीत, हमने उधार पे दिया, किसे दिया, संजीत को, किसे दिया, बीइंग कैश लेंट टू संजीत। ये अलग अलग है, संजना अलग है, संजीत अलग है। आई होप इतना तो समझ आएगा आपको, ओके। कितना है बेटा ये, 1,80,000, ठीक बेटा, टफ मत लगा। सो दिस इज अप्रैल 11, ठीक है बेटा, ओके। नेक्स्ट वन, रिपेड, हम वापस देते हैं, वापस देना मीन्स देना, नहीं समझ आया, हमने वापस दिया, रिपेड 95,000 टू, हमने संजना से पैसा लाया था ना, अच्छा रिपेड का मतलब क्या है, पेड, पेड टू संजना, व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री, संजना अकाउंट डेबिट टू। आप ऐसे क्यों देख रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है, रिपेड टू संजना, लफ्जी मतलब तो बताइए ना, रिपेड टू संजना, हमने पैसा वापस किया संजना को, तो पैसा दिया ना संजना को, तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री, संजना अकाउंट डेबिट टू
संजना अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या लिखेंगे? बीइंग कैश रिपेड, बीइंग कैश रिपेड टू संजना। इज इट क्लियर बेटा? बता दीजिए बेटा कौन सा डेट है बेटा ये? अप्रैल 18। हाउ मच इट इज? 95,000। क्या समझ आया? समझ आया यहां तक? समझ आया बेटा? ओके। संजीत रिपेड, बात समझना। अब संजीत है, संजीत को हमने पैसा दिया था, ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां पे देखिए ना बेटा, यहां पे देखिए, ये जो अप्रैल 11 थी ना, लेंट 1,80,000 टू संजीत, हमने संजीत को पैसा दिया था। सो पेड टू संजीत इट वाज, ठीक है, एज अ लोन। समझ नहीं आ रहा है शायद। हमने संजीत को पैसा दे दिया, पेड टू संजीत, संजीत अकाउंट डेबिट टू कैश। अब संजीत रिपेड, संजीत ने पैसा वापस दिया, संजीत ने पैसा, तो हमने पकड़ा ना। इज इट क्लियर? रिसीव्ड फ्रॉम संजीत, एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू संजीत अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू। इज इट क्लियर माय डियर? कैश अकाउंट डेबिट टू संजीत, कैश अकाउंट डेबिट टू संजीत अकाउंट। इज इट क्लियर बेटा? कितना है? 1,18,000। आर यू गेटिंग माय डियर? ओके, क्या लिखेंगे? बीइंग, या सिंपल संजीत रिपेड, या ऐसे लिखे बीइंग कैश रिपेड बाय संजीत, कि सिंपल लिखे बीइंग संजीत रिपेड। कितना? 1,18,000। वो तो हमें अमाउंट में आया। अब बात समझना, borrowed 44,000 from Priyanka's brother Rahul at the rate of 10%। नहीं, लोन पे है 10% इंटरेस्ट, हम इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं, हमने उधार पे लाया। किससे लाया? 44,000 किससे लाया? वो कौन है? प्रियंका का भाई, उसका नाम क्या है? सो borrowed फ्रॉम राहुल, borrowed फ्रॉम, नहीं टफ लगा, borrowed फ्रॉम, हमने उधार पे लाया, उधार पे लाया, पैसा आया हमारे पास, पैसा अगर हमारे पास आएगा, कैश क्या होगा? डेबिट। नहीं समझ आया। रिसीव्ड फ्रॉम आमिर, कैश अकाउंट डेबिट टू आमिर। रिसीव्ड फ्रॉम आदिल, कैश अकाउंट डेबिट टू आदिल। रिसीव्ड फ्रॉम राहुल, कैश अकाउंट डेबिट टू राहुल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू। समझ आया? सर इसे, इस इंटरेस्ट को क्या करना है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि हर एक लोन पे इंटरेस्ट है, हर एक लोन पे। हाँ, जब मैं इंटरेस्ट दूंगा तब ये रिकॉर्ड होगा। मैं मत इस वक्त इंटरेस्ट दे रहा हूं। ये कह रहा है आपने लोन लाया किससे? राहुल से। उसने कहा मैं लूंगा 10% इंटरेस्ट। क्या लूंगा? ओके, बोरोड 44,000 फ्रॉम राहुल। मैंने उधार पे लाया, किससे लाया? राहुल से। अगर मैंने उधार पे लाया, मेरे पास पैसा आया ना, पैसा जो ही आया तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट टू राहुल अकाउंट। क्या लिखेंगे? पेइंग कैश borrowed, being cash from Rahul. How much it is beta? 44,000. टफ लगा जी? टफ लगा जी? यहां तक ठीक? कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है आपको? ठीक है। रेंट टू जुबैर, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पेड रेंट टू जुबैर ऑन अकाउंट। सो नाम के साथ अकाउंट आना चाहिए, ठीक है। सो वी हैव दिस टाइप ऑफ ए क्वेश्चन। पहले हम ये पढ़ेंगे, थोड़ा आप चेक कीजिएगा। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, इट मीन्स हमने बैंक में पैसा भरा, बैंक में पैसा भरा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सिंपल, समझ नहीं आया? कैश डिपॉजिटेड इनटू, बैंक में पैसा भरा हमने, कहां पे भरा? अगर हमने बैंक में पैसा भरा
बैंक रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, कैश जाएगा ना, किया है ना हमने। ओके, पर्सनल कैश डिपॉजिटेड इनटू बिजनेस बैंक अकाउंट। बात समझना बेटा, मुझे बताइए बिजनेस के पास क्या आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, टफ लगा नहीं, कैश हमने भरा किसके अकाउंट में, बिजनेस के बैंक अकाउंट में, ओनर ने बैंक अकाउंट में पैसा भरा तो वो क्या एंट्री करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, टफ लगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू, ओके, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर एंट्री ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक है ना, कैश नहीं आएगा, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, ठीक, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ये याद रखना, ये ड्राइंग नहीं है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू, इस ट्रांजैक्शन का ख्याल आप करेंगे किसका, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, मतलब बैंक से पैसा निकाला ऑफिस के लिए तो ऑफिस में कैश आया ना, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक से पैसा निकला कहां पे आया, मेरे घर गया, वो कहां पे आया, ऑफिस मींस बिजनेस के पास आया, ऑफिस मींस तो बिजनेस के पास क्या आया, कैश, दिया किसने, बैंक ने, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, चेक इशू टू श्रेया, देखो जब चेक आएगा तब बैंक आएगा, क्या बेटा, जब चेक आएगा तब क्या आएगा, बैंक, हमने श्रेया को चेक दी, श्रेया ने पकड़ा ना, श्रेया क्या उसे खेलेगा, ऐसे खेलेगा, मत ना खेलेगा, तथ में कैसो लल मत लाए, तथ क्या कट सो पोस काटना, पैसा निकालेगा ना उसमें, तो श्रेया ने पकड़ा, रिसीवर है श्रेया, श्रेया अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्यों, बैंक पैसा दे रहा है, बैंक पैसा, टफ लगा, चेक इशू टू श्रेया, क्या लिखा आपने, श्रेया अकाउंट डेबिट टू, फिर से समझना, हमने, जरा मुझे बताओ, पेड टू श्रेया, श्रेया अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक, पेड चेक टू श्रेया, श्रेया अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश नहीं दे रहे, चेक दे रहे, चेक मींस बैंक, चेक मींस, ओके, चेक इशू टू बलबीर फॉर सैलरी, सैलरी आएगा कि बलबीर आएगा, बताओ मुझे, सैलरी, क्यों, बलबीर के साथ ऑन अकाउंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, टफ लगा, अगर नाम के साथ ऑन अकाउंट है तब नाम आएगा, अगर ऑन अकाउंट नहीं है तब नाम, तो सैलरी अकाउंट डेबिट, चेक के बदले टू बैंक, रिसीव्ड चेक फ्रॉम अमृता, हमने अमृता से चेक पकड़ा, कैश कहां, कैश कहां, चेक के बदले क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू, सर अब ये कह रहा है ना ये डिपॉजिट इनटू बैंक इनटू सेम डे, उस चेक को मैं कहां पे रखूं, बैंक में ही रखूं ना, ठीक है, ये पॉइंट मैं आपको बताऊंगा अभी, हाँ, और जो लॉस्ट है ना इसके लिए एक जगह छोड़ दे, अभी नहीं दिखाऊंगा, आगे जाके दिखाऊंगा, फिर दिखाता हूं कि नहीं, ठीक है, तो चलो बेटा ये क्वेश्चन कर लेते हैं, बताइए बेटा, सबसे पहला जो है मार्च 1, मार्च, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हाउ मच इट इज 40,000, क्या लिखेंगे बेटा, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, टफ लगा, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू, नहीं सच बताए, समझ आया कि नहीं, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, इज इट क्लियर, ओके माय डियर, नाउ द नेक्स्ट वन, पर्सनल कैश डिपॉजिटेड इनटू बिजनेस बैंक अकाउंट, जब हम कैश इंट्रोड्यूस करते हैं ना बिजनेस में, हम करते थे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, नहीं हमने ऑफिस में नहीं रखा, वो कैश कहां पे रखा, बिजनेस के अकाउंट में, तो बैंक बढ़ा, बिजनेस का बैंक बढ़ा, तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक,
बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, सिंपल। क्या लिखेंगे? बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। हाउ मच? बेटा कितना? बात कीजिए ना बेटा। 60,000। कौन सा डेट था ये बेटा? मार्च 4। इसके बाद कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, इज इट क्लियर? क्या लिखेंगे? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू। तो आपके पास अभी और एक ऑप्शन है कि अगर आपने नहीं आता है, आप क्या करेंगे? दूसरे बैच के साथ आएंगे, पहले से पढ़ेंगे। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इज इट क्लियर? क्या लिखेंगे? बीइंग ड्राइंग्स मेड कि कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, बीइंग ड्राइंग्स मेड। टफ लगा बेटा? हाउ मच इट इज? बेटा कितना है ये? 15,000। ओके, नाउ देयर वाज कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। मोस्ट इंपॉर्टेंट माय डियर, ये आता है आपके एग्जाम में ये पोर्शन, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अगर हमने निकाला किसके लिए? ऑफिस यूज के लिए। बैंक से पैसा निकाला, कहां पे आया? बिजनेस के पास। तो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू। इज इट क्लियर? नरेशन यही, बीइंग कैश withdrawn, being cash withdrawn from bank for how much it is beta? 9,900. ओके, चेक इश्यूड टू श्रेया। पहले बताओ, ये मार्च 10 था और ये क्या था? मार्च 11। नाउ मार्च 14 बेटा, क्या लिखा है? चेक इश्यूड टू श्रेया। तो एंट्री क्या होगी? श्रेया अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, श्रेया अकाउंट डेबिट टू, बताएंगे बेटा कितना? 14,400 being check issued to श्रेया। यहां तक ठीक? ओके, वन मोर, चेक इश्यूड टू बलबीर फॉर सैलरी, एंट्री सैलरी अकाउंट डेबिट। बेटा ख्याल रखना बलबीर नहीं आएगा यहां पे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग सैलरी पेड। इज इट क्लियर? किसी जगह कंफ्यूजन हो जाएगा, मैं एक दिन लूंगा आपको हर एक जगह जहां पे आप अपने डाउट्स बताएंगे, ठीक है? मैं जितनी भी ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे ना, उसको मैंने एक पेज पे रखा है, हर एक ट्रांजैक्शन को हम पेज वाइज, हम अभी आप क्वेश्चन खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कैसे करेंगे हम। यहां तक ठीक? ये भी रिसीव्ड चेक फ्रॉम, अच्छा पहले 16,000 है ये, ठीक है बेटा? नाउ देयर इज रिसीव्ड चेक फ्रॉम अमृता, और मैंने वो बैंक में रखी, वहां पे वरना क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू अमृता अकाउंट। क्या बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू बीइंग
चेक रिसीव्ड, बताएंगे बेटा कितना है, 9100। सर इसे क्या करना है, चेक इशू टू श्रिया डिसऑनर्ड, मुझे पता है ये रिवर्स हो जाएगा, लेकिन अभी आपने नहीं पढ़ा है तो आप अभी ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। ये कंप्लीट करें आप, उसके बाद मैं थोड़ा रिवाइज कर लेता हूं। देखिए बेटा, दो तरह की ट्रांजैक्शन है, एक तो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बात समझना बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सबसे पहले जो मैं आपको बताऊंगा वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। याद रखना बेटा, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, इट इज एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा, व्हाट इज इट। याद रखे बेटा, मैं कहूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। सर हाउ इट इज एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, ये एक्सपेंस बिजनेस के लिए कैसे है, ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस कैसे है, समझ आए। अब बिजनेस देता है, किसे देता है, ओनर को। जो चीज बिजनेस दे, व्हाट इज दैट, एक्सपेंस। नहीं समझ आए, ओनर का कैपिटल है, उस पे हमें देना है इंटरेस्ट, मगर इंटरेस्ट कौन देता है, बिजनेस जो चीज दे, बिजनेस के हिसाब से है ना, सो दैट्स व्हाई इट इज एक्सपेंस। इट इज, फॉर एग्जाम्पल मालिक ने डाला 5 लाख रुपए कैपिटल, उस पे बिजनेस ने इसे दिया 20,000 रुपए, क्या दिया, सो बिजनेस के लिए क्या है वो, एक्सपेंस। अब इसकी जर्नल एंट्री, मगर याद रखना, याद रखे बेटा ऐसे, अगर इसका कैपिटल कितना है, यहां देखें कैपिटल कितना है 5 लाख, हम इस पे इसे इंटरेस्ट देते हैं, क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं 20,000, कैश नहीं देते हम, कैश हम उसे कहते हैं, आपका कैपिटल कितना था 5 लाख, हम आपको और देंगे 20,000, आप मानिए आपका कैपिटल है 5,20,000, हम हाथ में कैश नहीं देते उसे, हम उसके अकाउंट में ये ऐड करते हैं, उसके, इट इज नॉट पेड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश, नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या होता है, इसमें दो चीजें आती है, एक तो आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या आता है, और आता है कैपिटल। ऐड किसे करते हैं हम, इसे कैपिटल को, किया ना, इसका कैपिटल कितना था 5 लाख, इंटरेस्ट कितना दिया इसे, इसका कैपिटल कितना हुआ, तो एक तो आया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और आया कैपिटल, कैश नहीं दिया हमने, कैश समझ आ रहा है, कैश हमने नहीं दिया, कैश हमने क्या किया, हमने क्या किया, हमने सिर्फ इसके कैपिटल को ऐड किया, दैट्स व्हाट यू कॉल्ड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रोवाइड, अगर लिखा होगा प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कैपिटल, तो बता दीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एक्सपेंस रिकॉर्डेड बाय एज इट्स एक्सपेंस, क्या लिखेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड, और कैपिटल आप डायरेक्ट करेंगे क्रेडिट, क्या करेंगे, फिर मैं रीजन बताता हूं ना, बताता हूं कि नहीं, या कैपिटल इज गिवन बाय ओनर, कैपिटल इज गिवन बाय हु इज पर्सन, रिकॉर्ड बाय पर्सनल अकाउंट, है ना, तो क्रेडिट द गिवर आता है ना। अब उस हिसाब से अगर मैं आपको कहूं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन, अगर उस हिसाब से मैं, हाँ आफ्टर दैट इसके बाद हमें पढ़ना है मॉडर्न, जहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, जहां पे कोई कंफ्यूजन, मैं डायरेक्ट उठाता आपको मॉडर्न ही, लेकिन वो होता आपकी बेस आधी ही रहती, मैं चाहता हूं आपकी पूरी बेस बने, क्या बने, सो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एक्सपेंस रिकॉर्ड बाय नॉमिनल एज इट्स एक्सपेंस, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड, हाँ कैपिटल बढ़ जाता है, कैपिटल क्या है, एक रूल है, अगर कैपिटल कम डेबिट, कैपिटल बढ़ेगा क्रेडिट, ये है मॉडर्न का रूल, क्या है, जो कि इस वक्त मैं नहीं पढ़ाऊंगा। मैंने क्या कहा, डायरेक्ट आप कैपिटल क्या लोगे, क्रेडिट, तो एंट्री विल बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, अभी मत बताया इसका रीजन, मैंने क्या कहा, डायरेक्ट लोगे आप एक क्रेडिट, मैं बताऊंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप कहोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, टफ लगा, फिर से बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, इज इट क्लियर, फिर से बताइए, यहां तक ठीक, ठीक है, ये किसकी जर्नल एंट्री है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, ये रीजन आप लिख के रखेंगे। ओके, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ना, इट इज इनकम फॉर द बिजनेस, बेटा क्या, व्हाट इज इट, बिजनेस के लिए क्या है ये, क्यों है इनकम, ओनर कुछ पैसा निकालता है, ओनर ने निकाला 40,000, कितना निकाला, हमने उसे कहा हमें 40,000 वापस नहीं दीजिएगा, हमें दीजिएगा 45,000, कितना, कितना दीजिएगा, तो बिजनेस के लिए ये 5,000 है ना इनकम, क्या है इनकम, तो इसमें क्या क्या आता है, एक तो आता है ड्राइंग और आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्या आता है, एक तो आता है ड्राइंग और क्या आता है, अच्छा मुझे बताइए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो क्या है, रिकॉर्डेड बाय एज इट इज क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, टफ लगा, अगर ये क्रेडिट हुआ ये क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली डेबिट, जिन जिन ट्रांजैक्शंस में आपका कंफ्यूजन हो जाएगा ना वो मॉडर्न से दूर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मॉडर्न जो पढ़ेंगे ना वो हमें दूर हो जाएगा, ठीक है, आप देखना भरोसा कीजिए, इससे पहले भी भरोसा किया है, अब भी कीजिए आप, अगर मैं कहूंगा अब मुझे बताइए व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू interest on drawing account. So journal entry of interest on capital account debit to capital account. Okay, journal entry of interest on drawing account debit to interest on drawing. Is it clear? फिर से बताइए, drawing account debit to interest on drawing. आप कॉपी कीजिए, हाँ जी। So अगर मैं जर्नल एंट्री आपसे बताऊं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, आप मुझे बताएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सिर्फ इसका रीजन पता है इसका नहीं, सिर्फ इसका रीजन पता है इसका नहीं, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा खुद वो, ठीक। नाउ देयर वन मोर ट्रांजैक्शन, लास्ट वन दैट इज डेप्रिसिएट मशीनरी, बेटा क्या, यू नो डेप्रिसिएशन डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ, इसका मतलब है मशीनरी का वैल्यू कम होता है, क्या, इसका मतलब है मशीनरी का वैल्यू, तो इसमें आता है एक तो आता है डेप्रिसिएशन, क्या आता है और क्या आता है मशीनरी, ठीक। अब मुझे बताइए अगर मशीन का वैल्यू कम होगा क्या है ये, लॉस, एक्सपेंस भी चलो लॉस लिखते हैं, क्या है बेटा लॉस, रिकॉर्डेड बाय नॉमिनल एज इट्स लॉस, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, मशीनरी है ना एसेट, रिकॉर्डेड बाय, इसका वैल्यू जाता है ना, जो कम हुआ ना, जो इसका वैल्यू कम हुआ वो निकला ना हमारे पास, फॉर एग्जांपल हमारे पास दो मशीन्स है, ये मशीन खत्म हो गई, अब मशीन आ गया कि गया, गया, आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इज इट क्लियर। अगर मैं कहूंगा डेप्रिसिएट मशीनरी, आप क्या कहोगे मुझे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू machinery account, depreciation account debit to machinery account. Okay, we have depreciate furniture, depreciate क्या क्या आएगा, एक तो आएगा depreciation और क्या आएगा फर्नीचर,
बताइए बेटा डेप्रिसिएशन क्या है, बताइए ना। रिकॉर्डेड बाय एसेट्स, डेबिट ऑल expense and furniture is recorded by its value goes out. Credit, what will be the journal entry? Depreciate furniture, depreciation account debit to furniture account, depreciation account debit to furniture account. ठीक है, अब कॉपी करें, बस अब हमें रिवाइज करना है और कुछ नहीं। इतना हमने पढ़ा है, इतना हमने पढ़ा है। अब कुछ ट्रांजैक्शंस का मैं रिवाइज करूंगा आपको। मैंने ये असाइनमेंट सेंड किया है, थोड़ा बड़ा है, मैंने ये 2 हिस्सों में किया। पहले समझिए बेटा यहां। हाँ, सबसे पहले अगर मैं आपसे बताऊं, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, आता है? शाबाश। जो जो हमें इसमें आएगा मैं समझूंगा हमें आता है, इसमें जो नहीं आएगा उसका रिवाइज करेंगे। ठीक, started business with cash, cash account debit to capital account, started business with car, started business with land, land account debit to capital account, additional capital introduced, cash account debit to capital. Is it clear? हमें आया कैपिटल की ट्रांजैक्शन, started business with cash, cash account debit to capital, started business with land, land account debit to capital, started business with machine. टफ मत लगा, आता है, आता है कि नहीं, यहां तक आता है। ओके, लेट्स टॉक ऑफ परचेज। ये पढ़ा है, एक मिनट। परचेज गुड्स, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक, परचेज गुड्स फ्रॉम आमिर, परचेज अकाउंट डेबिट टू आमिर अकाउंट। ठीक है, परचेज गुड्स फ्रॉम आमिर फॉर कैश, purchase account debit to cash account, purchase goods from Amir on credit, purchase account debit to credit purchase। यहां तक ठीक आता है हमें। एक मिनट, इसका रीजन हमें आता है पेड का, परचेज का रीजन नहीं आता है, मत आता है, मत आता है परचेज का रीजन। इज इट क्लियर? किसका रीजन नहीं आता है हमें? परचेज का रीजन नहीं आता है। अगर मैं आपसे बताऊं परचेज गुड्स, आप क्या मुझे बताएंगे? एक मिनट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नाउ यू नो, जो आप लिखते हैं ना परचेज इज एसेट, असल में परचेज इज एक्सपेंस। क्या बताएंगे? एसेट भी बता सकते हैं, तब भी डेबिट होगा, लेकिन आप बताएंगे क्या बेटा? परचेज इज expense, recorded by nominal as it is expense। शाबाश, माशाल्लाह। debit all expense and losses। is it clear? यानी ठीक, purchase is expense recorded by nominal as its expense, debit all expense and, is it clear? या purchase asset recorded by real as it comes in, debit what comes, तब भी डेबिट, वैसे भी डेबिट, ऐसे भी डेबिट, लेकिन व्हाट इज द परफेक्ट? इट इज एक्सपेंस। व्हाट इज इट? तो परचेज क्या लेंगे आप? एक्सपेंस। ठीक है बेटा, क्या लेंगे? आगे जाके बताऊंगा क्यों ये एसेट भी लेते हैं एक्सपेंस भी लेते हैं, एक स्पेशल आइटम है ये। क्या है ये? इज इट क्लियर? सो परचेज इज एक्सपेंस रिकॉर्ड बाय नॉमिनल एज इट्स एक्सपेंस, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड। देखो जो हमने पढ़ा ना अभी, वो चीज है, वो भी हमें इसी में रखे, लेकिन पहले में जो जो हमने पढ़ा है उसका रीजन पता होना चाहिए। पेड का रीजन पता है ना? देखो ये पेड हमने खत्म किया है, आपको पता नहीं, मैंने एक जगह ही सारी ट्रांजेक्शन रखी। अब बताओ कैश है ना, जरा कैश का रीजन बताइए। कैश इज एसेट रिकॉर्डेड बाय रियल as it goes credit
क्रेडिट व्हाट गोज आउट। टफ लगा? समझ आया? नहीं, फिर से बताइए। परचेजेस एक्सपेंस रिकॉर्ड बाय एसेट्स, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड ओके कैशेस रिकॉर्ड बाय एज इट गोज क्रेडिट। ओके, ये था ना परचेज गुड्स फ्रॉम आमिर। आपको आया था ना परचेज अकाउंट डेबिट टू आमिर, आया था? परचेज अकाउंट डेबिट टू आमिर, परचेज का वही रीजन। परचेजेस एक्सपेंस रिकॉर्ड बाय नॉमिनल एसेट्स एक्सपेंस डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड नाउ आमिर इज, ये लिखिए ना क्योंकि मैं सुनाता हूं ना। ये आमिर इज पर्सन recorded by personal account as he is giver। बेटा क्रेडिट द गिवर। टफ लगा? देखिए मैं कैसे सुनाऊंगा आपको। मैं बताऊंगा परचेज गुड्स, परचेज अकाउंट डेबिट कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज अकाउंट डेबिट कैश, कैश परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट कैश, गिव मी द रीजन। सर परचेज एक्सपेंस could be nominal as its expense, debit all expense, loss of cash asset could be real as it goes out, credit what goes out। is it clear? तय गया? आएगा हमें कि नहीं? ठीक है, जैसे मुझे आता है वैसे आपको भी आना चाहिए, बिकॉज देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। समझ आ रहा है? कोई फर्क नहीं होती है। इनफैक्ट आप मुझसे ज्यादा पढ़ सकते हैं, मुझे आप लिमिटेड नॉलेज। समझ आ रहा है? यू कैन से आई एम आउटडेटेड, आई एम आउटडेटेड। यू कैन ब्राउज योर यूट्यूब, गूगल, है ना, वहां पे आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ला सकते हैं। ठीक है, कॉपी किया आप लोगों ने? ठीक है, आज इतना ही पढ़ना है। लेकिन परचेज, परचेज मुझे डेफिनेटली पेड, पेड का रीजन और किसका? पेड का रीजन पता है, रिसीव्ड का रीजन पता है, परचेज कल करेंगे, सेल का रीजन अब आता है ना हमें। साथ साथ करेंगे रिवाइज।